अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लो सर्वसाहूणं ईसु पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां पठनं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुलुत्तमा अरहन्त लुलुत्तमा सिद्ध लुलुत्तमा साहु लुलुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लुलुत्तमा चत्तारि शरणं पव्रजामि अरहन्त शरणं पव्रजामि सिद्ध शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता की, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की, श्रीमद् पंच महागुरु भक्ति का सर्जन करूंगा।
श्री वर्धमान स्वामी शिरसाणमीयून कम्मनिडहणं वोच्छामीणाणसारं जह भणियं पुग्गसूरिः। श्री वर्धमान स्वामी सिरसाणमीय श्री वर्धमान स्वामी को सिर से नमस्कार करके कम निडहणम नाणसारम कर्मों को दग्ध करने वाले ज्ञान सार को ज भणियम पुग सूरी, जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने कहा था मैं भी अर्थात पद्म सिंह मुनि वोच्छामी कहूंगा। ये नाणसार एक लघु प्रमाण वाला ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है, ध्यान ग्रंथ है। और नाणसार के रचनाकार श्री पद्म सिंह मुनि है। जैन धर्मावलंबी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब रहते हैं, यहाँ तक कि तिर्यंश भी अपनी शक्ति अनुसार जैन धर्म का आलंबन ले सकते हैं। तो ब्राह्मणों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, वो ब्राह्मण परंपरा के थे लेकिन जैनाचार्य हुए। फिर आचार्य श्री विद्यानंदी जी भी थे, वो भी ब्राह्मण परंपरा के थे लेकिन वो हुए महान जैनाचार्य, दिगंबर जैनाचार्य। फिर क्षत्रिय आचार्यों में आचार्य समंतभद्र स्वामी थे। और फिर श्री पद्म सिंह मुनि, पद्म सिंह, ये सिंह शब्द जो है क्षत्रियों में लगता था, तो पद्म सिंह मुनि। ऐसे और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। और अभी भी शिखर जी में एक मुनिराज है, संभव सागर महाराज, शायद उनका नाम है, आचार्य संभव सागर, वो भी क्षत्रिय है। तो श्री वर्धमान स्वामी को सिर से नमस्कार करके जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने कर्मों को दग्ध करने वाला ज्ञान का सार प्ररूपित किया, बस मैं भी यहाँ प्राकृत भाषा में नाण सार अर्थात ज्ञान के सार को कहूंगा।
जीवो कम निबद्धु चौगई संसार सायरे घोरे बुडुई दुख कंतु अलहंतो नाणबो हितम। कर्मों से बंधा हुआ संसारी जीव ज्ञान और बोधि के पद को अप्राप्त होता हुआ चतुर्गति रूप संसार सागर में, भयंकर संसार सागर में दुखाक्रांत होकर डूबता है। ज्ञान और बोधि को न प्राप्त करने वाला संसारी प्राणी कर्मों से बंधा हुआ घोर संसार सागर में, चतुर्गति रूप संसार सागर में दुखों से आक्रांत होता हुआ डूबता है। नाणंजिनी ही भणियम पुडत्थवाई ही विगल लेवे ही तम वियण संदेहम नायवं गुरुपसायिन। उस ज्ञान का वर्णन स्पष्टवादी, सत्यवादी, मोहनी आदि कर्मों के लेप से रहित जिनेंद्र देव ने किया। और वह ज्ञान गुरु की कृपा से समझने योग्य है। वो कौन सा ज्ञान है जिसका वर्णन जिनेंद्र देव ने किया? ज्ञान की बात तो दुनिया में सब लोग करते हैं, लेकिन जिनेंद्र देव ने, जो स्पष्टार्थवादी थे, सत्यवादी थे और कर्मों के लेप से रहित थे, जिन कर्मों के लेप के रहते हुए मुख से असत्य वचन निकल जाते हैं, उनसे रहित थे, अर्थात असत्य का कारण भी नहीं था जिनके पास, ऐसे जिनेंद्र देव ने ज्ञान को कहा है। तो कौन सा ज्ञान कहा है? तो उस ज्ञान को निस्संदेह, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान में संदेह नहीं होता, जिसको कहते हैं संशय। और उपलक्षण से विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीन दोष जिस ज्ञान में पाए जाते हैं उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। द्रव्य संग्रह में पढ़ा था आपने, संशय विमोह विभ्रम। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय का अर्थ दो कोटियों को छूने वाला ज्ञान, ये है अथवा वो, इसका नाम संशय है। ऐसा है अथवा वैसा। मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ है अथवा सग्रंथ भी है, ये संशय कहलाता है। शरीर जीव है या अजीव, ये संशय कहलाता है। तो सम्यक ज्ञान में संशय नहीं होता, तत्व संबंधी। सम्यक ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा से कभी संशय हो सकता है। रात को कभी रस्सी को देखकर सम्यक दृष्टि ये भी समझ सकता है कि कहीं सांप तो नहीं है, सांप है या रस्सी है, ये संशय सम्यक दृष्टि में हो सकता है, लेकिन तत्वों के बारे में कभी संदेह नहीं होता। फिर विपर्य कहते हैं विपरीत निर्णय। अरे भाई वो तो सांप ही है, ही रस्सी, लेकिन माना क्या? सांप, क्योंकि अंधेरा था। तो इंद्रियों की पराधीनता के कारण और सीमाओं के कारण कदाचित ज्ञान में ऐसा विपरीत निर्णय होता है, लेकिन तत्वों में कभी विपरीत निर्णय नहीं होगा सम्यक दृष्टि। तो विपर्य से भी रहित होता है। तीन प्रकार के विपर्य: स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। ये इसमें नहीं होते सम्यक दृष्टि में। फिर उस सम्यक ज्ञान की क्या विशेषता है? वो अनध्यवसाय से रहित होता है। अनध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ होता है पुरुषार्थ, जानने की चेष्टा। तो सम्यक ज्ञान हमेशा शास्त्र है या तत्व है, इनको जानने में उत्सुक रहता है,
और मिथ्या ज्ञान जो होता है, अरे होगा कोई आत्मा, हमें क्या करना, आत्मा फात्मा से हमें अपना काम करने दो। तो ये मिथ्या ज्ञान में अनध्यवसाय भाव रहता है। जैसे चलते चलते कहीं जल्दी जा रहे हैं आप, पैर में कुछ लग गया, नंगे पांव थे आप, तो फिर कांटा लगा, कांच लगा, ये पहले संशय हुआ, फिर विपर्य ऐसा होगा कि जो लगा है उससे उल्टा सोच लो, कांच लगा और समझ लो कि कांटा लगा, विपर्य हो गया। और फिर जानने की इच्छा ही नहीं है, अरे होगा कुछ, क्या करना है, लगा होगा, जान लो, बाद में देखा जाएगा, तो उसको छोड़ देता हूं। ये अनध्यवसाय है। ये मिथ्या ज्ञान में ये तीनों दोष होते हैं, सम्यक ज्ञान इन तीन से रहित होता है। तो गुरु की कृपा से उस ज्ञान को पहचान लेना जो जिनेंद्र भगवान ने ज्ञान रूप से कहा है। ज्ञान कंदप दप दलगुणो डंब विहीणो विमुक्वारो उग्र तव दित्त दत्तो जोई विन्नाय परमत्थु। अब गुरु कहां से ढूंढे और कैसे पहचाने कि यही गुरु है जो मुझे जिनेंद्र भगवान ने जिस ज्ञान का प्ररूपण किया है वो बता सके। वो गुरु कौन है? तो आचार्य कहते हैं कि जो कंदर्प के दर्प का दलन करने वाले अर्थात शुद्ध ब्रह्मचर्य के धारी हैं और दंभ विहीनों, दंभी नहीं है, छल कपट से रहित और विमुक्त वावारों, जो सब सांसारिक व्यापारों का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक प्रवृत्तियों को जिन्होंने छोड़ दिया है, लौकिक प्रवृत्तियों को, और उग्र तव दित्त गत्तो, उग्र तपस्या के कारण जिनका शरीर जगमगा रहा है, जोई विन्नाय परमत्थु, समझ लेना कि वो योगी सच्चे साधु हैं और वही गुरु है। और वे गुरु ही जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए ज्ञान का परिचय करा सकते हैं कि वो ज्ञान क्या वस्तु है। पंचमहव्वय कलियो मय महणो कोहलोह भय चत्तो एसु गुरुति भण्डई तम्मा जाने उवैसम। और बतलाते हैं कि गुरु कौन होते हैं। तो पंच महाव्रतों से जो युक्त है, जो अभिमान का नाश कर डालते हैं। कितना भी अभिमानी मनुष्य आ जाए गुरु के पास, उसका अभिमान कुछ ही क्षणों में चूर चूर हो जाता है। क्रोध, लोभ और भय को जिन्होंने त्याग दिया है, ये गुरु का स्वरूप है। तम्मा जाने हुए सुन, उनसे तुम ज्ञान का उपदेश जान लो, ज्ञान क्या वस्तु है। अब ध्यान का वर्णन करते हैं। तत्तो वै सारो जो ईजई न विचिणीय चित्तम तो तत्सण थाई तिरम झाणम मरुपह यत्तम। उपदेश के सार को जिस योगी ने प्राप्त किया हो, लेकिन जो योगी अपने मन को जीत न सका हो, तो उसको स्थिर ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्थिर ध्यान की प्राप्ति, निश्चल ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती
जिस प्रकार हवा पत्ते को उड़ा करके ले जाती है, उसी प्रकार चंचल मन ध्यान को छोड़ देता है, ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए मन को जीतना आवश्यक है। ध्यानेन वीणा जोई असमर्थो होई कम्मणि डहणे दाढ़ारा दाढ़ाण हरिविहीनो जसी हो वर्गयन दानम। ध्यान के बिना योगी कर्मों को दग्ध करने में ठीक उसी प्रकार असमर्थ होता है जिस प्रकार दाढ़ और नख से रहित सिंह हाथी को मारने में असमर्थ होता है। तम्मा तडिव चवलम नियचित्तम जोईनाजिनी यव्वम जिय चित्तम नियझाणम होई थिरम बद्ध सलिलमेव बद्ध सलिलम। इसलिए विद्युत के समान, बिजली के समान चंचल अपने मन को योगी द्वारा जीता जाना योग्य है। अर्थात योगी को अपना मन, जो कि बिजली के समान चंचल है, जीत लेना आवश्यक है। क्योंकि जीता हुआ चित्त, जीता हुआ मन आत्म ध्यान में स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार नदी तीव्र वेग से बहती रहती है, लेकिन यदि बांध बांध दिया जाए तो उसका पानी रुक जाता है। बस इसी प्रकार मन को जीत लेने पर वह मन आत्मा में स्थिर होता है। अब ध्यान कहाँ जाकर के करना? गर्मियों के समय कूलर में, सर्दियों में हीटर में, बरसात के समय जहाँ छींटे ना आते हैं ऐसे सुरक्षित स्थान पर। आचार्य कहते हैं कि ध्यान के योग्य स्थान ये है। गिरिकंदर विवर शिला सएसु मठ मंदिरेषु शून्येषु निदंस मसय निज्जन ठाणेषु झाण ठाणेषु झाणमभसः। पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में फिर पहाड़ में चट्टानों के बीच में जो जगह बनी रहती है, दरारें आ जाती है, फिर काफी जगह हो जाती है बीच में, तो ऐसे स्थानों पर फिर शिला से ऐसी चट्टानों के ऊपर मठ मंदिर से, आश्रमों में, मंदिरों में। लेकिन वो कैसे हो आश्रम मंदिर? शून्य, निर्जन, निर्जन स्थलों पर। और निदंस मसय निज्जन ठाणे से, जहाँ डांस मच्छर आदि की बाधाएं न सताए और जहाँ लोगों का भी आवागमन शोरगुल न हो, उन स्थानों पर ध्यान अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यानम च उपयारम भणंति वर जोयणो जिय कसाया अट्टंतः रौद्रम धम्मंतः सुख ध्यानम च। उत्कृष्ट योगी जिन्होंने कषायों को जीता है, वे ध्यान के 4 भेद बतलाते हैं। ध्यान 4 प्रकार का है। अट्टम, आर्थ ध्यान, दुखी होना, दुखी होना आर्थ ध्यान। रौद्रम, किसी के दुख में सुखी होना, रौद्र ध्यान। धम्मम, धर्म ध्यान,
किसी शुभ का आलम्बन लेकर प्रशस्त ध्यान में अपने मन को लगाए रखना, धर्म ध्यान। और शुक्ल झाड़न, शुक्ल ध्यान, अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होकर पुण्य पाप से भी परे हो जाना और मन को स्थिर कर लेना, शुक्ल ध्यान। फिर आर्त रौद्र ध्यान को और स्पष्ट करते हैं। तंबूल कुसुम लेवण भूषण प्रिय उत्चिंतन अट्टम बंधन दहन वियारण मारण चिंता रौद्रमी। पान सुपारी, फूल मालाएं, सुगंधित लेपन उपलेपन, तेल आदि श्रृंगार साधन, आभूषण, फिर प्रिय जो इष्ट पुत्र आदि हैं, इनके बारे में विचार करना, चिंता करना कि भाई इनका सब ठीक ठाक चलता रहे, कुछ हो न जाए, ये सब आर्त ध्यान है। और फिर ऐसी इष्ट वस्तुएं मुझे मिलती रहे, कभी इनकी कमी ना पड़े, ये भी आर्त ध्यान है। पीड़ा, चिंता में भी पीड़ा होती है, कांक्षा में भी पीड़ा होती है। और रौद्र ध्यान में क्या होता है? किसी को बांधने की इच्छा होती है, किसी को जलाने की इच्छा होती है, किसी को नष्ट कर डालने की, किसी का छेदन भेदन करने की भी इच्छा हो जाती है, और किसी को जान से मार देने की भी इच्छा हो जाती है। तो ये रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान क्रूर है, आर्त ध्यान जो है दुख रूप है। सुतत्थमग्गणाणं महव्वयाणं च भावना धम्मं गय संकप्प वियप्पं सुक्कज्झाणं मुनेयवम्। सूत्र और उनके अर्थ, इनकी खोज की भावना हो तो वो धर्म ध्यान है। फिर महाव्रतों के बारे में, गुणस्थान मार्गणास्थान आदि सारा जो विषय है शास्त्रों का, उसमें अगर अपना ध्यान स्थिर हो रहा है तो समझना धर्म ध्यान है। यानी आचरण के बारे में जब अपन शुभाचरण के बारे में चिंतन करते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। और संकल्प विकल्पों से रहित जो ध्यान होता है वो शुक्ल ध्यान है। अब ये चार ध्यान बतला दिए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो इन ध्यानों का फल क्या है वो बतलाते हैं। प्रिय गई अट्टेण नरे गई तह रौद्र ध्यानेन देव गई धम्मेन शिव गई तह सुख ध्यानेन। कितनी सरल बात है। तिरे गई अट्टेण, आर्त ध्यान से तिरेंच गति। नरे गई तह रौद्र ध्यानेन, रौद्र ध्यान से नरक गति। देव गई धम्मेणम, धर्म ध्यान से देव गति। और शिव गई तह सुख ध्यानेन, मोक्ष गति, पंचम गति शुक्ल ध्यान से होती है। कुछ छूटा? मनुष्य गति छूटी। मनुष्य गति जो होती है वो मिश्रित परिणामों से प्राप्त होती है। ज्यादा शुभ होंगे, धर्म ध्यान रूप होंगे तो फिर देव गति में चला जाएगा। अट्टरौद्रंझाणम तिड़िक्ख नारायण दुख सैकरणम शयून कुणहधम सुक्कज्झाणम च किम बहुना। आर्त और रौद्र ध्यान तुम्हें तिर्यंश और नरक गति के सैकड़ों दुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए इनको छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान करो, इससे अधिक क्या कहें।
अधिक क्या कहना है इस बारे में। बस इतना समझ लो कि आर्त रौद्र ध्यान तुम्हें नरक और तिर्यंच गति में ले जाएंगे, इसलिए उनको छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान में लग जाओ। ये रौद्र ध्यान तो एक अलग वस्तु हो गई, क्योंकि उसको दुनिया सुख मानती है। कोई अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती, जैसे मान लो शत्रु को किसी ने नष्ट कर दिया तो बहुत सुख होता है। क्या वो तो केवल भगवान बता सकता है, कभी भी हो जाएगा वो कभी तो। अपने को क्या पता कौन सा त्रिभाग चल रहा है। तो रौद्र ध्यान में तो ठीक है, सबको लगता है कि इसमें सुख है, परिग्रह आनंद, हिंसा आनंद, मृषानंद, चौर्यानंद, एकदम आनंद आनंद सब जुड़े ही हुए हैं उसमें। वो आनंद ही आनंद है सांसारिक दृष्टि से, लेकिन उसका परिणाम नरक है। लेकिन आर्त ध्यान जो है उसको क्यों नहीं छोड़ते लोग? दुख तो बुरा लगता है सबको, लेकिन क्या मालूम कैसी कषाय की वासना है अपने अंदर, कैसा संस्कार पड़ा हुआ है कि जब कोई दुख का प्रसंग आता है तो फिर अगर कोई अच्छी बात भी सुनाता हो तो उस दुख से अपन अपना मन हटा नहीं पाते। मन इतना लगा रहता है उसमें कि उस समय कोई जोक भी सुना दे, कोई हंसा भी दे, तो हंसते हंसते फिर वापस वो सोचकर एकदम सीरियस हो जाए और उसको छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते हैं। और एक कारण इसमें ऐसा भी होता है कि अपन अपने आप को कुछ ऐसा गलत या दंडनीय मानते हैं अपनी नजरों में, क्योंकि ठीक है दूसरे लोग नहीं जानते कि आपने क्या क्या किया है जीवन में, अपना मन तो जानता है। तो अपना मन माफ नहीं करता, और माफ न करने के कारण वो दुख को पकड़ के रखता है कि मैं इसी के लायक हूं, मैं गलत हूं और गलती की सजा दुख है। ऐसा मानकर खुद अपने को अपने अपराध से भी अधिक दंड देता है। ये बड़ी क्रूरता है। अपन जीव दया की बात करते हैं, पर अपन अपने प्रति कितने क्रूर हैं इसका कभी विचार नहीं करते। कितना दंड देना बताओ? किसी गलती के दंड की कोई सीमा है या नहीं है? 25 साल पहले मान लो आपने कोई गलती की, और वो गलती भी उतनी बड़ी नहीं थी कि जिसका दंड अभी तक जारी रहे। जो किसी की हत्या करता है उसको जेलों में जो सजा मिलती है उसकी भी एक लिमिट है। आजीवन कारावास भी शायद 20 वर्ष तक चलता हो, 10 वर्ष। अच्छा ऐसा। फिर अपन अपने को क्यों दंडित कर रहे हैं? कितने साल से दंड दे रहे सोचो। और जब तक अपन अपने प्रति इतने क्रूर बने रहेंगे तब तक दूसरों पर कितनी दया कर पाएंगे? जिसको अपने प्रति वात्सल्य नहीं है, दूसरों के प्रति उसका वात्सल्य झूठा है। जिसको अपने प्रति दया नहीं है, दूसरों के प्रति उसकी दया कहां तक वास्तविक हो सकती है? वो तो ठीक है, प्रकृति है, करुणा जीव का स्वभाव है, इसलिए ऐसी आती है दया, लेकिन वो दया भी क्षणिक रहेगी। तो स्व क्षमा और पर क्षमा दोनों को क्षमा करना आवश्यक है, और क्षमा तब तक नहीं हो सकती जब तक अपन समझ न लें पूरी तरह से। पूरी तरह जान लेने पर क्षमा स्वयं होती है। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में लिखा, पूरा उसने एक अध्याय इसी पर लिखा है। उसने ये ऐसे दृष्टांत दिए हैं कि जो खतरनाक से खतरनाक अपराधी हुए हैं संसार में, वो भी जब इंटरव्यू में उनसे कुछ पूछते हैं कि भाई तुमने क्यों इतना कष्ट दिया सामने वालों को, इसमें खून तुमने क्यों किया, तो उनका जवाब सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वो कोई ऐसी सफाई पेश करते हैं
जिसको सुनकर क्षण भर के लिए आपको लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं से ये सही कर रहा है, क्षण भर के लिए है गलत काम, किसी की हत्या करना गलत काम है, लेकिन उसका नजरिया अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो सफाई पेश कर रहा है, वो जो तर्क दे रहा है, वो ये कहता है कि मैं मानवता की भलाई के लिए ऐसे काम करता हूं। इसमें तुम हत्या क्यों करते हो? मानवता की भलाई के लिए। तो मैं उन मानवों की हत्या करता हूं जो हत्या करने लायक है, ऐसे जवाब देता हूं। और जो गरीब हैं, भोले हैं, उनको थोड़ी मैं परेशान करता हूं। तो ऐसी सफाई हर किसी के पास तर्क है। तो गलत से गलत व्यक्ति भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसका अर्थ ये निकला। डीप साइकोलॉजी में जाकर के आप देखेंगे, मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि जिस समय जिसके पास जितना विवेक होता है उसके मुताबिक वो कोई काम करता है। अब देखो, कोई किसी को मार रहा है या फिर कोई किसी को अपशब्द बोल रहा है, उस समय उसका विवेक कहता है कि इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। समझ में आ रहा? उसको लगता है कि इस समय तो यही ठीक है। अगर उसका मन कहे कि ये गलत है तो फिर वो काम कर नहीं पाएगा या फिर अधूरा करके छोड़ देगा। लेकिन उसको अंदर से लगता है कि इस वक्त तो यही ठीक है, और उस समय वो निश्चित बात है कि औदैहिक भाव है और कषाय का आवेश है और उसमें वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन वो अपने मन से क्या कह रहा है कि अभी तो यही ठीक है, और वो गलत काम करता है। तो जब उस समय उसका विवेक और उसके संस्कार और उसकी बुद्धि और उसकी अंतर प्रेरणा उसको वो काम करा रही है, तो फिर एक अपेक्षा से विचार किया जाए कि उस समय वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है अपनी भावना के आवेश से, और परतंत्र होकर के उसने ऐसा काम किया है। वो भावना की परतंत्रता तो करना ही चाहिए। अगर वो सामने वाले का कर रहा है और उससे और परतंत्र होता जा रहा है तो वो भावना कौन सी? हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। या फिर एक काम करते हैं कि आप हम जो कह रहे हैं वो पहले समझिए, और बाद में आप जो कहेंगे वो हम समझ लेंगे, हिसाब बराबर। हम ये बताना चाह रहे हैं क्षमा करने का उपाय क्या है, कैसे क्षमा करोगे? क्योंकि सामने वाले ने बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत तकलीफ दी है, और वो तकलीफ अपने को सहन नहीं हुई है, तो अब कैसे क्षमा करोगे? अब इस पूरी बात सुन लेते हैं, फिर बाद में अपन और विचार विमर्श कर सकते हैं। अधीर होने की आवश्यकता नहीं। तो उसका उपाय ऐसा निकाल रहे हैं कि देखो, उसने जो कुछ भी किया, जहां किया, जिस परिस्थिति में किया, जिस आवेश से किया, उस समय वो कुछ और था, वो उसका स्थायी रूप नहीं था। ये बात स्पष्ट है। जैसे किसी ने आपसे कभी अपशब्द बोला, अपशब्द बोलना क्या उस व्यक्ति का स्थायी रूप है? क्या वो 24 घंटे अपशब्द बोलता है? अपनी माँ के सामने अपशब्द बोलता है, मंदिर आकर अपशब्द बोलता है, द्रव्य चढ़ाते समय अपशब्द बोलता है, माला फेरते समय अपशब्द बोलता है, खाना खाते समय अपशब्द बोलता है? नहीं। तो ये बात स्पष्ट हुई कि अपशब्द बोलना उसका स्थायी रूप नहीं था। फिर उसने आपको अपशब्द तो बोला है, आपको तकलीफ तो पहुंची है, आप कैसे क्षमा करोगे उसको? तो उस समय आपको ये विचार करना है कि उस समय उसने किसी आवेश में आकर मेरे प्रति ऐसा बर्ताव किया है। उस समय वो अपने वश में नहीं था, वो आवेश के वश में था। इसमें कोई शंका है? वो आवेश के वश में था, अब वो आवेश चला गया, तो अब मैं किस पर क्रोध करूं?
अगर पर्याय दृष्टि से विचार करो तो आवेश करने वाली पर्याय वो थी जिस समय उसने गाली दी थी, और मैं जिसके साथ बैर बांध करके चल रहा हूं वो कौन है? वो कोई भलतीज पर्याय चल रही है। वो गुजराती में बोलते हैं ना भलतीज। क्या वो पर्याय है जिससे मेरा बैर है? अब देखिए, निश्चित रूप से वो पर्याय मेरे वैर का प्रथम निमित्त है, ये तो तय है। लेकिन आज चूंकि वो पर्याय बदल चुकी है, तो आज मैं जिसका अहित करूंगा क्या वो होगा जिसने मुझे ठेस पहुंचाई? और फिर दूसरी बात एक और है, समय सार ग्रंथ में एक गाथा आती है कि जब अपन इच्छा करते हैं तब पूरी नहीं होती, पूरी होती है तब वो क्षण निकल चुकता है इच्छा वाला। समझ रहे? सबको आ रहा समझ? इच्छा के क्षण में उसकी पूर्ति नहीं होती, पूर्ति के क्षण में वो इच्छा जो उस क्षण में हुई थी वो नहीं रहती। उसको अगर बार बार आप कंटिन्यू करते जाओ तो वो कोई दूसरी इच्छा रहेगी, दूसरी पर्याय रहेगी, इच्छा रूप पर्याय। पर वो जो पर्याय थी आत्मा की, जिस क्षण उसने पहली बार इच्छा की थी कि मुझे जलेबी खाने मिले, जलेबी मिली 3 घंटे बाद, तो 3 घंटे बाद क्या वो पर्याय थी या रही? नहीं रही। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी जीव इसी कारण से इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि इच्छा करूंगा उस समय पूर्ति नहीं होगी, और जिस समय पूर्ति होगी उस समय वो इच्छा निकल चुकेगी। बस इसी प्रकार वैर करने वाले को भी विचार करना आवश्यक है कि मैं जिस पर्याय के प्रति वैर धारण कर रहा हूं उसका बिगाड़ करना चाहता हूं मैं, लेकिन जब बिगाड़ करूंगा तब वो पर्याय निकल चुकी होगी, तो मैं किसी भलते का बिगाड़ कर दूंगा, तो क्यों मैं वैर बांधूं? आ रहा समझ? इसलिए आज जो उसकी पर्याय है उसको मैं नया क्यों न देखूं? मैं अपनी आंखों को बासी क्यों होने दूं? बासी नजरों से देखने पर वो पुरानी चीजें ख्याल में आती है, और ताजी नजरों से देखो तो फिर जीव की एक अद्भुत अलौकिक नवीन पर्याय प्रतिक्षण सामने दिखाई देती है। तो फिर मैं नए को पुराना क्यों देखूं? है ना सोचने की बात। कोई नई चीज आपके सामने हो और आप उसको पुराना देखो, तो फिर ये आंखों की खराबी मानी जाएगी या फिर स्वस्थता? जैसे कि ये वगैरह में भगत सिंह आजाद का होता, उस समय लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, तो क्या वो सही होता? अभी हम व्यवहार की बात ही नहीं कर रहे। उस व्यवहार को तो कोई रोक ही नहीं सकता। संसार में जो कुछ चल रहा है वो कोई तीर्थंकर नहीं रोक सकता। लेकिन अभी चर्चा क्या चल रही है? आर्त रौद्र ध्यान से कैसे बचना, क्षमा कैसे करना। जिसको क्षमा करना हो वो ये उपाय करे, और न करना हो तो फिर वो देख ले कैसे उसका हिसाब बराबर है। हाँ ठीक है। देखो, इसमें एक व्यावहारिक नियम ये है, बिल्कुल अच्छे से कान खोल के सुनना। भूल क्षम्य होती है, अपराध दंडनीय। ये व्यवहार का नियम है। बस तो उस व्यवहार को हम थोड़ी खंडित करने जा रहे हैं। हम तो यहाँ धर्म ध्यान की चर्चा करते समय क्षमा परिणाम कैसे लाया जाए उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखो, वैर बांधकर आप कितनी दूर जा पाएंगे बताओ? कमट को 11वें भव में हार माननी पड़ी थी कि नहीं? और फिर एक बात और है, अगर अपने पुरुषार्थ से कुछ सुधार होता हो लोक व्यवस्था में, तो उस पुरुषार्थ को मत रोको, करो, जिससे कुछ व्यवस्था सुधरती हो। पर अगर अपनी एक के प्रति कषाय जन्म जन्मांतरों के तक जारी हो और उससे अपना अहित हो रहा हो,
तो फिर ऐसी कषाय किस काम की? क्रोध को हम सर्वथा बुरा नहीं मानते। हर समय हर प्रकार का क्रोध बुरा होता है ऐसी हमारी धारणा नहीं है। कुछ क्रोध हितकारी भी होते हैं, उसका हम निषेध नहीं कर रहे, और व्यावहारिक जीवन में उसका निषेध संभव भी नहीं है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैर बांध करके चले आ रहा है, जिससे एक उसका अहित करने का ही आपके मन में संकल्प है, उससे आपकी आत्मा का क्या हित होगा, ये बताओ। देखो, देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो विरोधी हिंसा होती है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जो संकल्प हिंसा हो रही है, आप संकल्पित हो गए किसी की गलती को लेकर, बरसों बीत चुके हैं। सम्यक दृष्टि की कषाय का संस्कार 6 महीने में शांत हो जाता है। 6 महीने का उल्लंघन नहीं करता, असंयमी है, एक भी व्रत धारण नहीं किए, लेकिन 6 महीने बीत जाने पर वो क्षमा करता ही करता है। अगर 6 महीने में क्षमा न करे तो मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी कषाई है, निश्चित बात है। तो अपन आगम का श्रवण करते हैं, जिनेंद्र की पूजा भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं और गुरुओं की सेवा करते हैं, तो ये तो बाह्य भूमिका हो गई सम्यक दर्शन की। और अगर वैर अपना 6 महीने से ऊपर जा रहा है, तो फिर ये जो भूमिका थी, ये भूमिका सिर्फ बाहर रही, अंदर कुछ नहीं फर्क पड़ा। 6 महीने के ऊपर कषाय करने वाला मिथ्या दृष्टि होगा। मैंने वैर बांधा है, मान लो किसी से बातचीत बंद है, 6 साल चल गए, नहीं करना हमें बात। परिश्रम में अगर क्षमावाणी पर आता है वो हमसे, तो हम सोचेंगे, हमें अभी भी सोचने की कुछ बाकी है गुंजाइश, सोचेंगे। इतनी तीव्र कषाय रखने वाला कैसे अपनी आत्मा का कल्याण करेगा? और फिर दौलत राम जी की चेतावनी याद करो, 3 लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस दिन करनी दुखकारी। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोगे। शब्द याद है, भाव की ओर ध्यान दो। दौल समझ, बात को समझ ले। सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है, 3 लोक में उसके समान कोई हितकारी नहीं, सुखकारी नहीं। और इसके बिना जितना चारित्र आचरण है, वो सब संसार का ही कारण है, मोक्ष नहीं पहुंचा सकता। तो समझ, दौल, ये दौलत राम जी अपने आप से कह रहे। और फिर एक प्रवक्ता ने ये भी कहा था कि इसको कोई भी पढ़ ले और ये अपने आप को, अपनी आत्मा को आत्मा की दौलत से भरा हुआ मानकर संबोधन दे दे। दौल यानी हे वैभवशाली आत्मन, समझ। नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। 6 महीने के बाद कैसे छोड़ दें हम? अभी तो मेरा मन शांत नहीं हुआ है, कैसे छोड़ दें? तो कब छोड़ोगे? 6 साल हो गए, अब क्या विचार है? क्या 60 साल का विचार? 6 महीने कम पड़ गए, 6 साल कम पड़ गए, तो 60 साल में छोड़ोगे या 6 भाव में छोड़ोगे? कब छोड़ना है? समझ नहीं समझ में आता तो सुन, फिर से सुन ले इस पूरी चर्चा को कि जीव का कल्याण सम्यक दर्शन के बिना 3 लोक 3 काल में कभी नहीं हो सकता। और तुझे समय कम मिला है, पता है तुझे कितनी सांस बाकी है? नहीं पता तो इतना खतरनाक काम क्यों कर रहा है? इतनी कम सांसों में भी रिस्क क्यों ले रहा है? क्यों 6 महीने से अधिक कषाय कर रहा है? छोड़ दे। हाँ, अब सुन करके थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में,
हाँ आ तो रहा है समझ में कि कषाय छोड़ देना चाहिए। तो फिर दौलत राम जी उसके बाद क्या शब्द कह रहे हैं? चेत। समझ में आ गया तो उठ जा, जागृत हो जा, अब मत सोए रहे। चेत, थोड़ा और सो। सयाने देख इतनी देर नहीं सोते सयाने लोग। जो सयाने नहीं है वो सोए पड़े रहते हैं। तू तो सयाना हो गया, कितना काल बीत गया संसार में भटकते भटकते। चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, समय व्यर्थ मत गवा, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। जो सम्यक नहीं हुए ये मनुष्य भव फिर से प्राप्त होना कठिन है। यदि सम्यक दर्शन न हुआ तो हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। और वैसे देखा जाए तो 6 महीने बहुत बड़ी अवधि है। अगर कोई व्रती हो तो 15 दिन में क्षमा हो ही जाती है। 15 दिन का अगर उल्लंघन करे तो फिर उसके व्रत नष्ट हो जाते हैं, उसका गुणस्थान समाप्त हो जाता है। ऊपर ऊपर से सब क्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन अंतरंग में जो व्रत रूप परिणाम है भावात्मक, वो नष्ट हो जाएंगे, यानी पंचम गुणस्थान नहीं रहेगा। और देखो इसमें राग भी उसी प्रकार चलता है और द्वेष भी चलता है। 6 महीने से अधिक राग करने पर भी मिथ्यात्व आ जाता है, 6 महीने से अधिक द्वेष रखने पर भी मिथ्यात्व आता है। श्री राम लक्ष्मण के वियोग में 6 महीने तक विचलित रहे, लेकिन 6 महीने पूर्ण होते ही निर्ग्रंथ हो गए। सरयू के तट पर दाह संस्कार करके लक्ष्मण का निर्ग्रंथ हो गए। क्रॉस नहीं हुए 6 महीने, मतलब 6 महीने से अधिक समय तक वो नहीं चलता रहा। ये सम्यक दृष्टि की बहुत विशेषता है, बड़ी विशेषता है। तो किस ध्यान का क्या परिणाम है? क्षमा करने के लिए उपाय ये है कि ये समझ लो कि उस समय उसके अंदर आवेश था, उसकी वो पर्याय थी। अब कोई इसमें शंका ये कर सकता, प्रतिशंका, कि अगर बार बार वैसे ही करता रहे तो फिर कैसे क्षमा करे? तो फिर कोई उपाय कर लो, लेकिन वो उपाय बने जहां तक हिंसक न हो, इसका ध्यान रखो। नहीं आ रहा समझ में? अहिंसक उपायों से किसी को सुधारा जा सकता है कई बार। अब देखो यहाँ पर भीलोड़ा में जब कार्यक्रम हुआ था ना, तो एकदम विशाल कार्यक्रम हुआ था, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान को वेदी पर जीर्णोद्धार के पश्चात स्थापित किया गया था, और सौभाग्य से हम भी वहां पर उपस्थित थे। और उस अतिशय को तो हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि 3 लोगों ने प्रतिमा जी को उठा करके वेदी पर रखा, और वेदी पर रखने पर यद्यपि उस प्रतिमा जी को उठा करके रखना साधारण काम नहीं था, क्योंकि पाषाण प्रतिमा, वजनदार प्रतिमा थी, लेकिन जो ही वेदी पर रखा तो वेदी पर रखने के बाद वो प्रतीक्षाचार्य हसमुख पंडित जी ने हमें वो अचल यंत्र दिया हाथ में देखने के लिए। हमने देखा और फिर उसको देख करके हमने भी भावना की कि आज भगवान जी विराजमान हो रहे हैं। और फिर पता नहीं, ये तो अचल यंत्र है, अचल प्रतिमा है, और मूल नायक जी की प्रतिमा है चंद्रप्रभ भगवान की। तो हो सकता है हम दीर्घ काल तक भगवान यहाँ पर विराजित रहे। तो बहुत अच्छी भावना करके हमने भी यंत्र उनको वापस दिया, नमोकार मंत्र पढ़ करके। यंत्र उन्होंने वहां पर रखा जहां पर भगवान को स्थापित करना था। अभी तो भगवान सिर्फ वेदी पर रखे गए थे, अपने स्थान पर नहीं आए थे। और उसके बाद भगवान को जैसे ही अपने स्थान पर लाया गया तो थोड़ा सा बस हाथ का सहारा दिया, और भगवान ऐसे, खुद हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसे खिसक करके उसमें अपने स्थान पर चले गए चंद्रप्रभ भगवान। उसको अपने आप ही कह सकते हैं, हाथ तो सिर्फ टच थे, क्योंकि जिसको उठाने के लिए 3 लोग लगे हैं, वो इतने इशारे से कैसे चले जाए? तो वहां जाकर के विराजमान हो गए भगवान, और जय जयकार की गूंज हो उठी। और उसके बाद जब वहां कार्यक्रम हुआ स्टेज पर, तो स्टेज पर एक कार्यक्रम चल रहा था, चंद्रप्रभ भगवान का ही वो पूरा जीवन दर्शन दिखलाया जा रहा था। तो एक लुटेरा था
जिसने प्रजा को पीड़ित करके रखा था। तो उस समय महासेन राजा ने अपने सेनापति को भेजकर उसको पकड़वा लिया और उसको बंधन में दरबार में उपस्थित किया गया। और फिर चंद्रप्रभ स्वामी से कहा गया कि आप इसका निर्णय कीजिए, ऐसे खूनी का क्या दंड दिया जाए। तो भगवान उठ करके पूछते हैं कि तुम डाकू क्यों बने? मैंने एकदम दंड घोषित नहीं कर दिया, बोले कि मैं पहले इससे बातचीत कर लूं। पूछा कि तुम डाकू क्यों बने? तो बोले कि सारी दुनिया ने मुझे नफरत दी है, सब ने मुझे ठुकराया। बचपन में माता पिता ने मुझे खूब मारा पीटा है, मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं जहां जहां गया सब ने मुझे ठुकराया। तो फिर मैंने देखा कि एक ही रास्ता है और मैंने इस रास्ते को पकड़ लिया। तो चंद्रप्रभ स्वामी पूछते हैं कि क्या तुम अपने जीवन को बदल सकते हो? वो कहता है कि कैसे बदल सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे और कुछ भी नहीं आता, सिर्फ लूटपाट मचाने के मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर साहस है और तुम्हारे अंदर अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या है, इसलिए यदि मैं तुम्हें कोई काम दूं तुम करने को तैयार हो? वो आश्चर्यचकित होकर भगवान से बोलता है कि भगवान आप मुझे क्या काम देंगे? मेरे जैसे पापी को और फिर मेरे जैसे लुटेरों को आप क्या काम देंगे? तो भगवान कहते हैं, अपने पिताश्री की ओर देखते हुए कहते हैं कि आपने मुझे दंड देने के लिए कहा है, मैं आदेश देता हूं कि ये आज से हमारा सेनापति है। जैसे ही उसको सेनापति बनाते वो चरणों में गिर करके इतना रोता है, बोलता है कि मुझे ऐसा वात्सल्य कहीं नहीं मिला और अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, अब मैं सारी प्रजा का रक्षक हो गया हूं। और उसको रक्षक बना देता। तो ये वात्सल्य से बिगड़े इंसान भी पलटकर एक सच्चे सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो कई बार कठोरता से जो काम नहीं होते वो प्रेम से हो जाते हैं। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तुम्हारी मस्तक चढ़ो हमारे तुमरो, जिनवाणी तो जखों दिन में तो तेरा शरणा है, सो आवे तुझे।